पालक मंत्री बावनकुले जी, स्थानीय आमदार, इनको हमने मिले और हमने कहा कि कल जिन जिन जिहादियों ने जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, उन लोगों ने जो कल अत्याचार किया इस शहर में, जो तोड़ फोड़ की है, जो आगजनी की है, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। और उन्होंने ये सब पूरा प्लानिंग करके सब काम किया है। क्योंकि जब हम कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हमारा धरना आंदोलन कल जो था ज्ञापन का, उसके बाद हमारा विषय खत्म हो चुका था। लेकिन शाम के समय उन्होंने इसको पूरा प्लानिंग के साथ इसको कार्यक्रम अंजाम दिया। तो हमने आज मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है कि भाई जो सरकार ने कानून बनाया कि जो भी उपद्रवी तोड़फोड़ करेगा उसकी संपत्ति को नष्ट करके उससे वो उसका हर्जाना लिया जाएगा। ऐसा ही हमारा कहना है। आज हमने जो ज्ञापन दिया कि जिन जिन लोगों पे FIR हो रही है, जिन जो कल के घटना में सम्मिलित थे, उन सब के घरों का नष्ट किया जाए। उसको बेचकर जो हमारे हिंदू परिवार की गाड़ियाँ जलाई गई है, 50-60 के ऊपर तो बाइकें जली है, 4 व्हीलर जली है, और हमारी जाने आने वाली बहनों को छेड़ा गया है। ऐसा जितना भी हमारा नुकसान हुआ है मेरे हिंदू समाज का, उसकी भरपाई की जाए। और उन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर उसकी भरपाई नहीं करेंगे तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आने वाले समय में संगठन जैसा हमको कहेंगे वैसा हम और आंदोलन तैयारी करेंगे। मुझे ये पता है कि जिस तरीके से कार सेवा की जो जिक्र किया गया था, तो इस आंदोलन की जो कल उपद्रव हुआ जिस तरीके से, क्या इसके बाद आप लोग इसको इसी तरीके से जो संकल्प लिया था वो संकल्प कायम है? पहला कोई भी आप देखते कि भाई प्रभु राम जी का मंदिर भी जब हमको वो हुआ तो 500 वर्ष लग गए। तो एक ही बार के आंदोलन में नहीं हुआ, तो टप्पे बाई टप्पे कार्य करना पड़ता है। तो वैसे ही पहला टप्पा हमारा शुरुआत हो चुकी थी कि भाई कलेक्टर हर जिले में संगठित होकर कलेक्टर को ज्ञापन देना। फिर उसके बाद दूसरे टप्पे में था कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ कार्य सेवा कराना। तो ऐसे बहुत सारे संगठन के रचना रहते, अधिकारी रहते हैं हमारे, वो जैसे जैसे हमको बताते हो। पहले चरण की जवाबदारी भी हमको बताई गई थी कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। तो हमने कल का टप्पा किया। जैसे जैसे हमको जानकारी आगे की मिलेंगी वैसा हम आपको हर कार्यक्रम बता के करेंगे। देवी जी, आपका बोलना है जैसे औरंगजेब को जो मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये किया है, लेकिन उनका बोलना ये है कि आपके तरफ से उनको उत्तेजित किया गया। उनका आपके इधर से जो उनकी जो ये थी FAG, वहाँ पे जो चादर है जिसके ऊपर कुछ कुरान के आयातें लिखी थी, उसको जलाने से वो मतलब नाराज हुए और उत्तेजित हो गए, उन्होंने ये किया। इसका आपका क्या बोलना है इसको? डेनमार्क में कार्टून बनता है तो पूरे भारत में भी वो लोग आग लगाते हैं। जो वो लोग बोल रहे हैं उसको हम नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी आयत नहीं लिखी थी। एक खरा कपड़ा आ रहा है कि भाई जब मजाक बनती है उसका एक स्वरूप रहता है। अगर आयत रही होती तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करते, लेकिन ऐसा कुछ भी आयत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लेकिन उनने तैयारी करके रखे थे और पूरा प्लानिंग से वो काम को अंजाम दे रहे थे करके। हम आपको बता रहे हैं, हम पर विश्वास रखो कि हम उस आयत नाम की कैसे कोई भी हमने उसमें कपड़े पर आग नहीं लगाए। ये है कि मजार को भी हमारा आंदोलन ही था कब्र खोदने का। हमने वहाँ सरकार से खुलेआम बोल रहे कि हम कब्र हटाएंगे, तो प्रात्यक्षिक रूप से वो सब बनाया गया था। लेकिन आयत वाला कहीं भी कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं था। फिर अब हमारा उनसे उत्तर है कि आपको जब लगता है कि आयत था और ऐसा हुआ, तो अब हम आपसे पूछते कि फिर आपको अधिकार किसने दिया कल हमारे मंदिरों में हमला करने का? आपको किसने अधिकार दिया हमारे भगवा झंडे को जलाने का? आपको किसने अधिकार दिया मंदिर का गेट खोल के भगवान की मूर्तियों पर लात रखने का? ये तो बहुत है। लेकिन आयत जैसा जो विषय आपने रखे हो, आयत का कहीं भी हमने वो नहीं किया। नहीं। कहाँ का मंदिर तोड़ा गया है नागपुर का, या कहाँ का कोई ऐसी कोई घटना नागपुर में? मैंने ये कहा मंदिर तोड़ने वाली बात नहीं कहा। मैंने कहा कि मंदिर में घुस के हमारे गेटों को खोल के लात मारा गया।
ये वीडियो चल रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलके आप कर सकते हो। भगवा ध्वज को तोड़ा के जलाया जा रहा है, वो आप दे सकते हो, ये मैं बोल रहा था। सर, तो दंगाई में बाहर के भी लोग थे बोलते हैं, तो नागपुर में जो घुसपैठे जो घुसे हुई है सरकार के नाक के नीचे, कहीं ना कहीं वो भी शामिल है, तो सरकार ने उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई नहीं की, तो अभी भी क्या छूट मिलेगी छोड़ने की? देखो, ये तो हम बारम्बार बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी जो आए उनकी जांच होना चाहिए, रोहित क्या बोलते हैं उनको, उनकी जांच होना चाहिए ये, और यहाँ के भी जो लोग हैं जो